नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे उस वीडियो की जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 5 मार्च, जी हां 5 मार्च हो चुकी है। इंतजार है आपको उस नोटिफिकेशन का जो इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है और निश्चित रूप से वह नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और वीडियो है नोटिफिकेशन इसी के अंदर, यानी ध्यान रखें इस वीडियो में सारी जानकारी आपको अवेलेबल होगी। बात करेंगे कुछ नहीं पढ़ा क्या करना है। विशेष रूप से मैं आपको बताया तो भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य हो, शेखावटी हो, ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, एनुअल वाले विद्यार्थियों का तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। तो ये सेमेस्टर वाला लफड़ा ही नहीं है। यहां पर मैं बात करूंगा एनुअल एग्जाम 2025। एनुअल हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। सेमेस्टर तो 1 साल से लागू है, लेकिन आज हम बात करेंगे एनुअल एग्जाम के बारे में, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य, शेखावटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसे सभी यूनिवर्सिटी। और एक ध्यान रखें, जब भी आप देखें कोई भी चीज के बारे में नोटिफिकेशन को, तो एक चीज चेक कर लिया करें। जैसे मान लो कि आज का जो वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, अब इसमें एमडीएस यूनिवर्सिटी वाले देख रहे होंगे वीडियो, अगर विद्यार्थी देख रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज देखो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मिला लिया करो पहले। अगर दोनों यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस होना तो ही चीजें आप यहाँ पर मतलब कि समय व्यतीत किया करो, नहीं तो वीडियो से स्किप किया करो, ठीक है। या फिर बात करें एमडीएसयू का जो वीडियो रहे उस पर देखा करें। बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का वीडियो कुछ नहीं पढ़ा क्या करें, समय बहुत कम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं या फिर अन्य यूनिवर्सिटियां हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में लगातार देरी करते आ रही हैं, लेकिन अब आपको तैयारी तो रखनी होगी। एग्जाम चाहे देरी से हो चाहे कभी भी हो, लेकिन ये मान के चलिए यूजी के एग्जाम जो रहने वाले हैं, बीए बीएससी बीकॉम के एग्जाम जो रहने वाले हैं, वो आपके मार्च के महीने में शुरू हो जाएंगे। अब कोई 20 मार्च के शुरू हो जाएगा, कोई 25 से, कोई 28 से, यानी मिड के बाद में कभी भी शुरू हो सकते हैं। होली के बाद में आपके शुरू होंगे, ध्यान रखें। अभी टाइम टेबल आना भी बाकी है। लगभग एनुअल वालों का तो किसी भी यूनिवर्सिटी का मैंने टाइम टेबल अभी तक देखा नहीं है। सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का आएगा, जैसे आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन यह वीडियो बहुत पहले मैंने आपको अपलोड कर दिया है। हमेशा से क्या होता था, कोटपुतली एजुकेशन की तरफ से मोस्ट क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वो एक दिन पहले अपलोड होते थे, लेकिन इस चीज को बदला गया कि विद्यार्थियों का भरोसा इस तरीके से बन चुका है चैनल पर। विद्यार्थी चाहते हैं कि भैया थोड़ा समय पहले दीजिए, एक दिन में मौका नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन मिल भी रहा है तो दुख भी होता है कि भाई हमने एक दिन पहले और फिर हम ध्यान नहीं दे पाए प्रॉपर तरीके से। इस कारण से क्वेश्चन तो मिलता है तो अच्छी सी बात है। मैंने काफी रिव्यू आपको कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर दिए हैं। यूट्यूब कम्युनिटी पर भी मैंने काफी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। चाहे सेमेस्टर हो चाहे एनुअल हो, किसी को डाउट हो एनुअल वाले विद्यार्थियों को, तो भैया यही चैनल है, पिछले साल के वीडियो अपलोड है, उस पर जाके देख लेना। बीए बीएससी बीकॉम के जो पेपर मैंने अपलोड किए थे, गैस पेपर जो मोस्ट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, उसी पे विद्यार्थियों के जो कमेंट आए हुए हैं वो देख लेना। आराम से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। बात करेंगे अंतिम समय। अब जो भी समय आपके पास में बचा हुआ है, आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, ये ध्यान रखिए। दोनों के लिए बातें मैं करने वाला हूं। देखो, जिसने पढ़ाई की ना, अच्छी बात है, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे और बेटर तरीके से और भी अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अब समय कम जैसे आपके पास में बचा है, तो थोड़ा सा कंटेंट को भी कम करने का प्रयास करें और सीमित संसाधन पढ़ने का प्रयास करें। अगर पूरी किताब लेकर बैठेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, इतना हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, फिर भी जिसको भी लगता है मुझे पूरा पढ़ना है तो वो पूरा ही पढ़ लेना, ठीक है। मैं उसको किसी को भी दबाव में नहीं ला रहा हूं ऐसे, और जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से आपके पेपर होंगे, मैं तो ये चाहता हूं, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा क्या करें, बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी, सीधी सी बात है भैया, गैस पेपर है ना, जिसको कि हम मोस्ट क्वेश्चंस के नाम से बात आती है भैया। 5 मार्च का बोला गया था, 5 मार्च को वीडियो अपलोड हो गया है। अब बात आती है कि गैस पेपर कहां मिलेगा। चलो चलते हैं सीधे गाइडलाइंस की तरफ, जो मुख्य रूप से आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, बीए बीएससी बीकॉम गैस पेपर कहां पर मिलेगा, ये ध्यान रखिए। पहली बात तो ये है भैया, कोटपुतली एजुकेशन ऐप। प्ले स्टोर पर कोटपुतली एजुकेशन ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तब उसमें काफी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक ऑप्शन आएगा ई बुक एंड नोट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ई बुक एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें जाएंगे तो आपके सामने वहां पर सेमेस्टर और एनुअल, अब आप एनुअल हैं तो एनुअल वाले पे जाइए, ये ध्यान रखिए, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन हो चाहे एक्स हो, ध्यान रखिए। एनुअल वाले हैं तो एनुअल पे जाना है। सेमेस्टर का कोई भी पेपर विद्यार्थी परचेज ना करे, अब ये ध्यान रखिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाए गए थे
पेपर हो चुके हैं सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के। अभी मैंने देखा काफी विद्यार्थी पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उसको परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ना, वो गलती है उनकी, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने बनाया नहीं, लेकिन पेपर मिल रहा है क्योंकि उनका सभी लगभग सभी यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस सेम होता है। इस कारण से विद्यार्थी का लगता है कि भैया कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल जाएगा अपने भी, और इस वजह से विद्यार्थी अन्य यूनिवर्सिटी वाले भी उसको समय दे रहे हैं वहां पर। लेकिन ध्यान रखिए एनुअल वाले विद्यार्थी हैं, एनुअल वाले पे बात करते हैं। वहां पे आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, बीएससी में भी वही, बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, बीकॉम में भी बीएससी, एक तरीके से कहूं बीकॉम थर्ड ईयर, और एनुअल सबके आगे लिखा हुआ होगा, ठीक है। एक चीज बता देता हूं भैया, वीडियो देखने अगर पूरा देखेंगे तो ही आपको क्या नाम है गैस पेपर समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि बाद में आप फिर तो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उसका जवाब देरी से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस समय एग्जाम के समय मैसेज कर रहे होते हैं, तो जवाब फिर देरी से मिलेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि पहले पूरा वीडियो देख लो, सारी चीजें समझा देता हूं, परेशानी का कहीं पे भी एक भी कारण मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखें, ठीक है। थर्ड ईयर में है। अब देखो एक चीज बता देता हूं कि डेट क्या है, अभी अपनी 5 मार्च डेट हो गई है। 5 मार्च को जो गैस पेपर आपको अपलोड मिलेगा वो मिलेगा बीएससी फाइनल ईयर का, ठीक है। बीकॉम फाइनल ईयर के 6 मार्च को, बात करें बीए फाइनल ईयर के लगभग 8 सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे, ध्यान रखो, ठीक है। जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जितने भी आते हैं ना वो सारे आ जाएंगे, संस्कृत वगैरह सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। 8 सब्जेक्ट रहेंगे और ये मिलेंगे भैया 6 मार्च शाम। ये समय देख ले लो, बीएससी फाइनल ईयर का 5 मार्च को ही मिलेगा, ये मिलेगा रात 9 बजे, यानी कि रात 9 बजे से आपके लिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर गैस पेपर अवेलेबल हो जाएगा। वो किसका रहेगा? बीएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का। अब एक बात इसमें ध्यान रखो, गैस पेपर सभी हिंदी मीडियम में है, क्योंकि एनुअल वाले विद्यार्थी कितने क्या हैं भैया, इंग्लिश मीडियम वाले किसी ने मुझे खास रेस्पॉन्स नहीं किया है इंग्लिश के लिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की थी कि मीडियम भी मुझे बताना, लेकिन इंग्लिश मीडियम के 3 या 4 ही कमेंट आए थे, ठीक है। तो जब आप ही रेस्पॉन्स नहीं करे तो फिर मैंने भी आपको रेस्पॉन्स नहीं किया उसी लेवल पे, क्योंकि मुझे तो पूरा समय निकालना पड़ता है ना उन चीजों के लिए, भाई ट्रांसलेट करना, क्वेश्चन छांटना, किताबें इंग्लिश मीडियम की देखना, इतना समय यानी 5-7 दिन का समय लगता है इन चीजों में। अब आपको तो आसान लगता है। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, अब आप कहेंगे कि भैया जो आप पेपर वगैरह है, ये देखो क्या दिख रहा है, किताबें है ना, इतना मैंने समय इन चीजों को दिया है। और बताएं बीएससी के विद्यार्थियों के लिए आपके ये रहे देखो सोलवर्ड वगैरह, इन सभी से कई प्रकार के सोलवर्ड मैंने देखे हैं, उठाए हैं, सारथी हो, पार्थ हो, या फिर अन्य जो भी बनते हैं भैया, आपसे 4-5 तरीके के सोलवर्ड पेपर बनते हैं, सभी को देखा है, कौन सा क्वेश्चन कहां से बैठ रहा है, उन सभी चीजों पे प्रयास करके मैंने काम किया है, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है। देखो एक एक दिन इसमें डिले क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण, वीडियो लंबा बनने दो भैया, मैं चाहता हूं कि भैया आपको सारी जानकारी अवेलेबल होना चाहिए। 1 महीने फिर आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना, 1-1.5 महीने जो भी एग्जाम रहे, फिर चैनल उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ाई पे फोकस करना है बस। आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर का समय है, एक गलती भारी पड़ जाएगी, साल खराब हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो 2 मार्कशीट आ जाएंगी, लेकिन ऐसी चीजें करनी ही क्यों है? हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है, गैस पेपर की तरफ जाना है नहीं जाना वो आपकी बातें हैं, लेकिन आपको पढ़ाई निरंतर रूप से लगातार अच्छे तरीके से करनी है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। तो बात क्या है भैया, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को गैस पेपर चाहिए तो क्या करना है भैया, इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना। अगले 24 घंटे के अंदर इतने कमेंट कर दो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जिसको भी चाहिए भैया, कि मुझे लगे वास्तव में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं, देखते तो है, नोटिफिकेशन तो देखते हैं, ये तो है, क्योंकि सवाल आते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने देखा है। लेकिन गैस पेपर कितने लोग इच्छुक हैं
उस हिसाब से फिर क्या है उसको हम ट्रांसलेट करवाएंगे, और उस हिसाब से इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हम रेडी करेंगे। और इसमें लगभग ये मान के चलिए 10 मार्च तक का मुझे समय भी दे दीजिए, है ना। एग्जाम थोड़े से लेट है, ये मान के चलिए अभी किसी का भी टाइम टेबल नहीं आया, तो 15-20 दिन का समय तो नॉर्मली जब तक नहीं आता तब तक दिख ही रहा है। आ जाएगा तो भी 10-12 दिन का तो समय मिलेगा हमको, और फिर उसके बाद में भी गैप्स वगैरह देखने को मिलेंगे पेपर में। लेकिन मेरा प्रयास है कि 10 मार्च तक मैं ट्रांसलेट इन सभी को करवा दूंगा बेटर तरीके से, अगर इंग्लिश मीडियम वाले इस पे कमेंट करते हैं तो। ठीक है, ये बात आई समझ में। कोटपुतली एजुकेशन ऐप हो गया, मीडियम बता दिया है, बीएससी फाइनल ईयर के। अब इसमें बात करते हैं भैया, बीएससी फाइनल ईयर में चलते हैं हम पीसीएम सीबीजेड। देखो इसका तो केमिस्ट्री हो गया, इसका सीबीजेड हो गया। एक भी क्वेश्चन मेरा उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके का पेपर हमने यहां पर गैस पेपर बनाया, मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चंस पिछले पेपरों से कभी भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सेमेस्टर में मैंने देखा कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो काफी क्वेश्चंस मिले थे। मैंने रिपीट वाले क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, मैंने इस बार थोड़ा सा अलग बेहतर प्रयास किया था कि भाई फिजिक्स और मैथ में भी मिलना चाहिए, और इस बार सेमेस्टर वालों में मिले थे। मुझे उम्मीद है कि एनुअल वालों में भी मिलेगा, क्योंकि मैंने फिजिक्स और मैथ में क्या किया है भैया, आपका जो टॉपिक दिया है टॉपिक को भी बताया कि भैया हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस रहेगा, इस टॉपिक को कवर करो। फिजिक्स में तो मैंने ज्यादातर ऐसा ही किया है। मैथ की बात करें, मैथ में क्वेश्चन से लिखे हैं और बिल्कुल आएंगे, ध्यान रखना। पूरी उम्मीद है कि मैथ में क्वेश्चंस मिलेंगे, सीबीजेड में तो पूरा मिलेगा, केमिस्ट्री में पूरा मिलेगा। अब देखो भैया एक चीज बात, यहां पर क्या होता है, कितने पेपर हो गए, फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3, मैथ के 3, 9 पेपर। केमिस्ट्री के 3, सीबीजेड, ये तीनों के मिला के 9 पेपर। 9 पेपर तो आपके ये हो गए, और काफी लोगों के तो बैक भी चलते रहते हैं पिछले वाले पेपर। ठीक है, ऐसा ही बात करें बीकॉम में भैया 2+2+2 6 पेपर। बीए में बात करें एक पेपर का ही 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट के ही 2 पेपर होते हैं। अब देखो कितने पेपर गैस पेपर बनाए होंगे, कितने समय से मैं इस पर काम कर रहा हूंगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उतार दिया बस, नहीं, क्वेश्चन मिलना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर के विद्यार्थी, मेरा पूरा प्रयास है कि इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने का वादा है, पूरा करेंगे। इसलिए कह रहा हूं भैया, जितना समय आपको एग्जाम में अभी मिल रहा है, ठीक उसी हिसाब से मैंने 2-4 क्वेश्चन ज्यादा लिखे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और समय तो आपको जैसे जैसे आने वाले समय में कंज्यूम होता जाएगा। लेकिन इस बार एक चीज और बता देता हूं कि जैसे बीएससी में तो अच्छे पेपर मैंने बनाए हैं बेटर तरीके से। बीए फाइनल ईयर में मैंने गैस पेपर में जो इस बार, पहले क्या होता था डायरेक्ट में क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ही लिखता था भैया, मतलब कि जो बड़े क्वेश्चन है निबंधात्मक। इस बार मैंने क्या हुआ कि भाई जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं ना, वो भी अपन ने प्रोवाइड करवाए हैं बीए वाले पेपरों में, कि भाई छोटे प्रश्न जो आते हैं 2-2, 4-4 नंबर वाले ना, वो क्वेश्चन भी अपन ने प्रोवाइड करवाया कि भैया सपोज दैट पॉलिटिकल में मैंने 20-15 के आसपास है ना, 15 से 20 के आसपास मैंने छोटे क्वेश्चन दिए। जब किताब में उठाएंगे ना आप, लगभग आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, 200 भी मिल सकते हैं, 100 भी हैं किसी किताब में, उसमें से 20 ही मैंने दिए हैं, और निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। उसमें क्या करना होता है, 10 में से 5 करो, इस तरीके से आता है वो कि भाई 10 में 7 करो, 10 में से 5 करो, वो सारी चीजें वो मिल जाएंगी बेटर तरीके से। पास लायक तो वहीं से मिल जाएगा भाई, और बड़े क्वेश्चंस हर यूनिट से पर्सन आने का प्रयास मैंने किया है, और निश्चित रूप से आपको मिलेगा भैया। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो गैस पेपर से रिलेटेड थी, मैंने आपको गाइडलाइन से रिलेटेड चीजें तो समझा दी हैं। पेपर कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, मीडियम हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो भैया आपको सूचना करनी पड़ेगी, कमेंट कर दीजिए। पेपर कब हुआ, कैसे मिलेगा, इसको लेकर मैंने डेट्स बता दी हैं कि भैया बीएससी के 5 मार्च रात 9 बजे बाद से मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, एक चीज जो बताना मैं भूल गया भैया, कि देखो यहां पे समस्या क्या आ रही है कि बीएससी फाइनल की तो किताबें हो या सीरीज हो या फिर सोलड हो, बीए हो चाहे बीएससी हो ना, बीए चलो सब कुछ लिख देता हूं यार मैं, इन सभी का तो क्या है कि कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, सेकेंड ईयर का अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए आप 10 मार्च तक, है ना। मुझे भी पता है काफी विद्यार्थियों ने, सेकेंड ईयर वालों ने कमेंट किया था, जब मैंने आपसे मांगा गया था पोल एक तरीके से कि भाई यहाँ पे आप कमेंट करो, तो उसमें काफी विद्यार्थियों ने, सेकेंड ईयर वालों ने यहाँ पे बोला था। मेरा प्रयास है कि बेटर तरीके से आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, निश्चित रूप से सेकेंड ईयर के लिए कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। 10 मार्च तक का समय दे दो मेरे को, है ना। ठीक है भैया, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि
अब इसकी नई किताबें तो मिल नहीं रही हैं, नई सीरीज भी नहीं मिल रही हैं, पुराने उठाने पड़ेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा छांटना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा सा समय लगेगा। 4-5 दिन में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। होली से पहले पहले आपको इन सभी के सेकंड ईयर वालों के गैस पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब किसी विद्यार्थी को लगता है मेरा कोई पहले का पेपर बैक चल रहा है ना, और उसका गैस पेपर अगर वहां पे अवेलेबल नहीं होता है भाई 10 तारीख के बाद में, तो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है भैया। तो भी हम प्रयास करेंगे बेटर तरीके से। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात आती है कि भाई गैस पेपर मिलेगा किस हिसाब से, ये बात आती है ना इंपॉर्टेंट। देखो भैया, अब चलते हैं सीधे उस बात पे जो मुद्दे की है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम के गैस पेपर, ये ध्यान रखिए भैया, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बीकॉम की मैं बता देता हूं आपको। बीकॉम के गैस पेपर जो रहने वाले हैं, इसमें आपके एबीएसटी भी आ जाएगा, एएफएम भी आ जाएगा, और एक सब्जेक्ट और होता है, कौन सा होता है आपका, एबीएसटी, एएफएम और बीएडीएम। इन तीनों के दोनों पेपर आ जाएंगे ना, दोनों, 2 पेपर इसके हो गए, 2 पेपर इसके हो गए, 2 पेपर इसके हो गए, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, समझ में आई बात। बात करें बीएससी की, बात करते हैं भैया, सीबीजेड, पीसीएम। अब देखो भैया, इसमें कितने पेपर हैं, 9 पेपर हो जाएंगे। इसमें कितने पेपर हो जाएंगे, 9 पेपर। एक पेपर, बात करें यहां पर पूरा कॉम्बो ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मात्र 99, एक पेपर 10 रुपए का भी नहीं है। सेमेस्टर वालों को तो 25-25 रुपए के मिले थे। एनुअल के लिए छूट है, काफी छूट है भैया, ये ध्यान रखे। और जिन विद्यार्थियों को ये हो कि भैया पेड नहीं लेना है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ें, थोड़ा ज्यादा समय उनको दें, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें पेड रहेंगी, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता दिया, सेमेस्टर वालों को भी बताया, और सेमेस्टर वालों का रिजल्ट भी मैंने दिखाया। मेरा प्रयास है कि आपकी ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से पास हो, इसको लेके मैंने काफी बहुत मेहनत की है, समय दिया है इन सभी चीजों को लेकर, तो इन सभी चीजों को इस तरीके से किया। ध्यान रखिए, जिसमें बीए की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, जैसे पॉलिटिकल हुआ, इसमें 2 पे रहेंगे, तो ध्यान रखो इनका प्राइस रहेगा 33, है ना। इसमें दोनों आ जाएंगे, पॉलिटिकल के फर्स्ट और सेकंड। हिस्ट्री की बात करें 33 में दोनों आ जाएंगे। जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी का, तो वो 33 के हिसाब से वो ही 99 पे चला जाएगा, ठीक है। यानी सभी को फायदा किया है भैया। और यहाँ पर तो मेरा प्रयास है बीकॉम में इलस्ट्रेशन वगैरह जो होती हैं वो कल तक लिखने का प्रयास रहेगा। थ्योरी वगैरह के तो मैंने बना दिए हैं, और बाकी जो है उन सभी पे काम चल रहा है। आज रात तक सभी चीजों पे काम होकर कल आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डाटा है मैंने बता दिया है। पेड जिसको लेना है भैया बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसे आप पढ़ते आए हैं ठीक उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि भैया गैस पेपर नहीं लेंगे, मोस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे यहाँ से तो भैया पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं है भैया। आप बेहतर तरीके से पास होंगे अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। ये केवल उनके लिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा, अंतिम समय है, कुछ ही पढ़ना चाहते हैं बस, तो वो भैया उन सभी के लिए है कि कम समय में कम पढ़ो और अच्छे तरीके से पास लायक क्या इससे बेहतर भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से कह रहा हूं, कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन मेरा प्रयास है कि सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो गई होगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर एग्जाम। और जो भी बातें हो ना, अपनी जो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर लिख दिया करें। डेली एजुकेशनल अपडेट्स जहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूं उस पर लिख दिया करें, वहां से देख लिया करूंगा, ठीक है। और फिर अपडेट कर देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।